पर ही रुके हुए हैं। भैया ने बोला कि यार अपने पैसे से भराना है। कितनी देर में भरते हैं क्या है। बहुत सुंदर लग रहा है सबको। तो अभी CNG भराते समय ये रहता है कि उतरना पड़ता है कम्प्लीटली। और ये बहुत ही खूबसूरत पेट्रोल पंप की तरह का नज़ारा देखो। सो एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं, अच्छा हुआ नहीं तो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे क्राउड्स मिलती है CNG के टाइम पे। तो एक दूसरी गाड़ी है हमारी। तो स्टेशन थोड़ा जल्दी निकल गया तो टेंशन नहीं है, टाइम पे होता तो दिक्कत थी। तो अभी ऐसा कोटा घूमते हुए जा रहे हैं। थोड़ा ये थोड़ा सा स्टे अपना लंबा चला गया और फिर आगे देखते हैं कैसे क्या है। ये ऐसा प्रोसेस है इसका, कैसा आएगा नाप वापस तो भैया अभी देखते हैं कितनी देर में फुल होता है। बहुत सही लाइटनिंग की हुई है। तो ये रहा स्टेशन पूरा। अभी यहाँ पे लोग सो रहे हैं। ये एक्चुअली बाहर के लोग आते हैं वो यहाँ पे स्विच करते हैं इस तरह से। तो एक पूरा एक मॉल टाइप इन्होंने डिज़ाइंस वगैरह सब कर रखा है। और आगे देखा जाए तो बहुत ही एक अच्छा एंट्री का इन्होंने दे रखा है कम्प्लीटली। लगता है कोई VIP या कोई काम का चल रहा है। अभी ज़बरदस्त भीड़ है इधर की तरफ। ये भी समथिंग और कुछ तो फंक्शन है, कार्यक्रम चल रहा है। सो लेट्स सी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ स्टेज पे भाई ज़बरदस्त भीड़ हो रही है इधर। ये हमारे आज के प्रोजेक्ट चेयरमैन हैं और इनकी जरूरत हम सब आज सुनने जा रहे हैं। फंक्शन चल रहा है इधर। जबरदस्त मॉल हो रहा है इधर का। कुछ तो फंक्शन चल रहा है। अब ऐसा लगा था रेलवे स्टेशन में कभी इतनी भीड़ तो नहीं मिलती है। इट्स वेरी क्राउडेड टू सी। ट्रेन का टाइम भी आ रहा है। ऐसा फंक्शन सेलिब्रेट होता है देखा नहीं होगा। ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग द शीट्स एंड एवरीथिंग। भाई ज़बरदस्त भीड़ है इधर समय। मैं देख रहा हूँ मॉल जैसा है, ज़बरदस्त मॉल है इधर का। तो ये सबसे पॉश इधर का कम्प्लीटली है ये। तो अभी हम देखते हैं, चलते हैं थोड़ी देर में। हमें तो प्लेटफॉर्म 2 पे जाना है। इससे भैया को बोला कि भैया भागो आप। और इतना मस्त लग रहा है इधर। एक्चुअली आपको भी लग रहा होगा किस तरह का प्लान है एक्चुअली। तो जो हमारा प्लान था वो सीधे नागपुर जाने का था और नागपुर से होते हुए बोला शेखगांव। बट नाउ द थिंग्स हैज बीन चेंज। वी आर गोइंग थ्रू विथ थोड़ा सा ये रहेगा कि ड्राइव है, थोड़ा सा ऐसा भी है, थोड़ा सा ट्रेन का भी रहेगा। तो एक जगह रोड ट्रिप ही है पूरा इंदौर से कम्प्लीटली। सो इसी के आगे क्या रहता है क्या है। ट्रेन को आने में टाइम है, थोड़ा जल्दी आ गया था मैं। और यहाँ पर एक फंक्शन भी हो रहा था। इस तरह से चलते हैं। एग्जैक्टली देखा जाए तो सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म है। तो ऐसा ये भी नहीं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है। तो सेकंड नंबर पे दिल्ली साइड जाने वाली गाड़ियाँ आती हैं और फर्स्ट वाली पे ये नज़ारे देखो, खूबसूरत नज़ारे। और ये इधर से उतरते हुए चलते हैं, पहुँचते हैं। बाकी एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट हो रहा है। अभी थोड़ी सी बारिश थी। नाउ द थिंग्स हैज बीन गुड। और ये उन्होंने पूरा बना रखा है रेस्ट हाउस जैसा, बहुत ही सही लगता है ये। तो यहाँ पे जो भी लोग गाड़ी वाड़ी चला के आ रहे हैं उनके लिए पूरी कूलिंग फैसिलिटी सब कुछ दी हुई। सो देख तरह से रनिंग क्रू होता है उनके लिए फैसिलिटी ऐड की गई है। तो बहुत ही सही है।
तो भी चलते हैं और इंतज़ार करते हैं कितनी देर में ट्रेन आएगी। फिर वहाँ से जाएंगे हम उज्जैन और थोड़ा बाहर दर्शन करेंगे भगवान के। फिर वहाँ से हम जाएंगे इंदौर। इंदौर से फिर बताते हैं आपको अब कैसे जाएंगे। ट्रेन अभी जयपुर बांद्रा की तरफ जा रही है और जयपुर से आके बांद्रा की तरफ जा रही है। तो भीड़ तो काफ़ी नहीं उतरी इस ट्रेन से क्योंकि कोच बहुत मस्त है, सफाई पर अच्छी मेंटेन कर रखी है। देखते हैं हमारी ट्रेन कितनी देर में आती है। अभी एक और ट्रेन आ गई जोधपुर इंदौर करके। ज़बरदस्त लंबी ट्रेन है ये, वहाँ तक नहीं आप देख सकते हैं। और इधर थोड़ा इंजन पास में आ जाता है इधर से। जैसे बहुत लंबी ट्रेन एक तरह से। और देखते हैं हमारी ट्रेन कितने बजे से आएगी। बाकी बहुत अच्छा एक लग रहा है इधर की तरफ। तो एक अपार्टमेंट आ गया, लोग काफ़ी नीचे भी बैठ जाते हैं यहाँ पे। जस्ट पता चला कि इनकी ट्रेन थी और ये आराम से बैठे हुए थे बहुत देर से। वरना जो कोच पे AC में चढ़ने वाले थे, कल ने समझाया भाई साहब ये AC है, ऐसा किसी भी डब्बे में मत चढ़ जाओ। अजीब बात ये है कि कभी भी कुछ भी हादसे हो जाते हैं। TT भाई साहब भी कुछ ना कुछ सोच ही रहे इधर क्या करे क्या नहीं करे। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ट्रेन जाने का भी अपना ही फन है। सो अभी बाय रोड की जगह ट्रेन जाने को अडॉप्ट किया अपन है। सो यहाँ से चलते हैं, देखते हैं आगे कैसा रहता है क्या है। सो इट्स ए कॉम्बिनेशन। पहले तो पूरा कम्प्लीटली ट्रेन जर्नी था ये। हमें नागपुर जाना था, फिर नागपुर से फिर आगे जाना था। फिर नाउ वी हैव चेंज द प्लान। सो अभी हम इंदौर से बाय रोड और यहाँ तक इंदौर से हम ट्रेन। सो आपको देखते हैं ट्रेन में कितना मज़ा आ रहा है देख के। मेरे सामने से 2 ट्रेन ऑलरेडी गुजर चुकी हैं यहाँ से और दोनों का ही बहुत अच्छा था। पर मैं एक्चुअली सामने जो बैठा हूँ मैं AC के डब्बे के सामने बैठा। तो इधर क्या AC में लोग ज़्यादा चढ़ते उड़ते भी कम है और बाकी जनरल और बाकी डब्बों में ज़्यादा लोग चढ़ते उतरते हैं। तो लेट्स सी, हम वेट करते हैं हमारी ट्रेन कितने बजे आएगी। इट्स ऑलमोस्ट शोइंग 1 o'clock and it was to be late around 1:15 or something. So we will see and look at so मॉल। देखिए मॉल बहुत सही है इधर का और अभी रात का टाइम है तो पूरा खाली हो चुका है कम्प्लीटली। सी एंड लुक इनटू इट। तो ऐसा ही है, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। सारा ले लेता है, बैठ भी गया आराम से। तो अभी देखते हैं कितनी देर में हम लोग ट्रैवल करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। बोलते हैं बाकी देखो पसीना कितना आ रहा है गर्मी के। इन्होंने डिसाइड किया कि यही बैठते हैं और बहुत देर तक इन्होंने पूरी ट्रेन का चक्कर भी काटा कम्प्लीटली। नाउ दे सेटल ऑन। मे भी इनको दूसरी किसी ट्रेन में जाना है मे भी। तो ऐसे कभी कभी फनी मोमेंट्स हो जाते हैं यहाँ पे। ज़बरदस्त है इधर का। AC का कोच बहुत शानदार है, बहुत साफ़ सफाई चल रही है, क्लीननेस विनेस मेंटेन कर रखी है इन्होंने। अभी तक चली नहीं है, बहुत देर से ही खड़ी हुई है। अंकल से पूछा है इन्होंने कि क्या चल रहा है, कैसे जाना है हमें, क्या है। तो इस तरह की जब ट्रैवल करते हैं तो इस तरह से
परेशानी आ जाती है। एक्चुअली कोई पर्सन नहीं उसके साथ लीड करने के लिए, दैट्स द रीजन। बाय कर देंगे। ड्रॉप जल्दी अभी ये वाली भी बाय बाय करते हैं, टाटा करते हैं। ये भी एक अलग मोमेंट होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने आ रहे हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं, कर रहे हैं, बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। बाद में बच्चे पता नहीं क्या करते हैं, गुड बैड वॉट एवर, सो थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। एक बार घर छूट जाता तो छूट ही जाता है, जैसे मेरा बहुत सालों पहले घर छूट गया। सो आज भी कई बार आता हूँ इधर, रह के जाता हूँ, पर भी कहते हैं कि वापस जाना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ऑप्शंस नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है। सो दीज आर द रीजंस। इसी तरह से साइलेंस थोड़ा सा हो गया है यहाँ पे, बहुत देर से चिल्ला रही थी सारी अनाउंसमेंट ये सब चीज़ें। तो एकदम ट्रेन के जाते एकदम खाली सुनसान हो जाता है पूरा ये। आप देखो कितना अच्छा वेल मेंटेन की हुई ट्रैक्स और कम्प्लीटली। सो इस काइंड ऑफ गुड एनवायरनमेंट इज देयर। तो अभी जब ट्रेन बीच में से हट गई तो एकदम बिल्कुल ओपन व्यू आ गया है इधर का, खुला ओपन व्यू नजर आ गया। शॉट आ रहा है इधर का। बहुत तेज़ से अनाउंसमेंट हो रही है, तो कभी अनाउंसमेंट होती है, कभी ट्रेन आती है, तो बहुत मुश्किल से कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही। तो बस यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं कितनी देर में ट्रेन आती है, कब हम जाते हैं, जब बैठते हैं। वैसे रात में कोई व्यूज़ वगैरह कुछ दिखने वाला ही नहीं, बाहर का कुछ दिखने वाला ही नहीं। तो बस जाके थोड़ी देर सोएंगे और हम लोग एग्जैक्टली सुबह 5:30 पे पहुँचेंगे। तो इसी एग्जैक्टली वहाँ पे क्या माहौल रहता है सुबह सुबह का। और आज बारिश तो हुई नहीं यहाँ पे ज़्यादा, तो थोड़ा सा हीट भी हो रही है, तो आपको लग ही रहा होगा कि पसीना कितना आ रहा है ऐसा। सो विल सी। बस हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया है, इट्स अराउंड लाइक 5-10 मिनट्स इट विल बी रीच्ड। सो भी देखते हैं हमारा कहाँ पे कोच आ रहा है क्या है। और अभी पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो गया, तो आप देख सकते हैं इधर के व्यू। सो बहुत ही खूबसूरत। सो अभी बस हमारा लास्ट मोमेंट चल रहा है। सो यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं हम दूसरी जगह पे कब पहुँचते हैं क्या है। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अराउंड 1500 किलोमीटर्स विल सी एंड फिगर आउट किया रहता है क्या नहीं। सो ये मुश्किल से थोड़ी देर के लिए भी खाली होता है प्लेटफॉर्म। सो अभी आप देख रहे हो एक और आ गई अलग ही टाइप की ट्रेन लग रही है। एक्चुअली कार कैरियर की कुछ तरह की ट्रेन लग रही है। कार से अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होती है, अलग ही टाइप का डिब्बा लग रहा है। ये देखो आप खरीद के देखो कितना लग रहा है। इवन आई एम ऑल्सो सीइंग फर्स्ट टाइम दिस इज। भाई बड़े भैया आ गए, इन्होंने पूरा करवा दिया सबको। सफाई हो गई अभी लगता है पूरा इधर सारा सामान रखवा दिया सबका इधर उधर। बहुत ज़बरदस्त सर्विस है। रात के 1 बजे आप देखो, ठंडी हवा चल रही है। अभी एक्चुअली मुझे पहुंच जाना चाहिए था, बट नाउ इट्स लाइक टेकिंग टाइम। इधर इंजॉय कर रहा हूँ, एक भैया साइकिल चलाते हुए भी इधर ही आ गए थे। सो देखते हैं हम लोग कितनी देर में पहुंचते हैं, क्या करते हैं, कि ट्रेन कितनी देर और लगती है। इट्स अराउंड 20 मिनट्स लेट, स्टिल वेटिंग। तो एकदम शांत हो गया यार का माहौल। ये इंजन खड़ा हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली ऐसी कई सारी ट्रेन रहती है जो सुबह जाएगी। मालगाड़ी भी चली गई, इंतज़ार ही कर रहे हैं। अभी बहुत सही हो रहा है। अभी की एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है इधर।
सो मैं एक्चुअली कोच के पास में ही आ गया, वहाँ पे दूर खड़ा हुआ था बहुत देर से। सो अभी कोच के पास आ गए और ये अभी मालगाड़ी भी चल रही इधर से। अच्छी हमारा सामान इधर ही रख दिया है साफ। यहाँ पे पूरे प्लेटफॉर्म पे मस्त साफ़ सफाई होगी। देखो भीड़ कितनी रहा है। मुझे लग रहा था कि मैं अकेले जाऊँगा इस ट्रेन से, पर बहुत लोग आ गए। तो एक्चुअली ये सब लंबे दूरी के हैं। ये एक्चुअली ट्रेन से जाएगी शिरडी की तरफ जाएगी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट शिरडी जा सकते हैं इस ट्रेन में। वेरी गुड वन। तो आपको ऐसा घूम फिर के नहीं जाना पड़ेगा, पहले मुंबई जाओ फिर उधर जाओ या फिर इंदौर से उधर जाओ। तो डायरेक्टली कैन गो ओवर देयर। तो देखते हैं, ये सब फैसिलिटीज़ है। सो दैट्स इट। वी विल वेट इन द ट्रेन। Jaipur to Nagpur via Nagda Itarasi is running on time. It is expected to arrive in. देखते हैं सही कोच है इस तरह से। सो भाई गुड मॉर्निंग। सो अभी हम लोग उज्जैन पहुंच गए। सुबह सुबह का टाइम है और आप देख सकते हैं नज़ारे कितने खूबसूरत हो रहे हैं इधर। और यहाँ पे वेट कर रहे हैं। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एकदम शांति है यहाँ पे। और थोड़ी सी अनाउंसमेंट की बारिश। मंदिर जाने का था पर मंदिर तो नहीं जा सकते कि जा नहीं पाते। सो ऐसे कितनी देर और वेट लगता है क्या। ट्रेन आने को है और यहाँ से जाएंगे इंदौर और इंदौर से फिर आगे बढ़ते हैं। तो शेयर मोर ऑन दिस। इट इज़ अ वेरी गुड जर्नी। ट्रेन अच्छी चल रही थी। टाइम पे मैंने पहुँचा दिया। थोड़ा 10-15 मिनट लेट थी वो, बट इट्स ओके। तो ये ट्रेन अभी आती गई। कितने भौंकने लगते हैं यहाँ पे ट्रेन आते हुए देखते हैं। ट्रेन भी है। थोड़ा सा अंधेरा है हल्का फुल्का। देख सकते हैं इस तरह से पूरा सेटअप है। सकता है स्लीपर ही पहुँचे हुए। और इधर खिड़की है और इधर ही खिड़की नहीं है। सो वी विल लुक इनटू इट एंड सी। सामने वाली सीट में तो अच्छा था पर ये तो धीरे धीरे करके स्पीड अप ले रही है। सो गए अभी सुबह सुबह और हमें नज़ारे एंजॉय कर रहे हैं। सुबह सुबह का एक बात है कि तो व्यू सुबह अच्छा आता है। बहुत अच्छा एक फ्रेशनेस सा लग रहा है और ट्रेन अपनी ये प्रॉपर स्पीड से चल रही है सब। तो इट्स रियली काइंड ऑफ फन। और हम ट्रेन से ट्रैवल करें और कभी हम गाड़ी से भी ट्रैवल करते हैं, अपना कार और अपने
एक्सपीरियंस है अगर डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर दिस इज। और ट्रेन में थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, एक स्टेडी स्पीड पे चल रही है, आराम से चल रही है काफ़ी। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक जब हमें पहली ट्रेन ने जो ड्रॉप किया था जो उज्जैन तक आ रही थी, तो वहाँ से फिर हमने थोड़ा सा बाहर घूमे, चाय वाय पी, फिर थोड़ा सा स्नैक्स हुआ होगा, नाश्ता किया होता है, जस्ट बॉट दिस ट्रेन। तो बहुत कम टाइम के फ्रैक्शन में दूसरी ट्रेन आ गई। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, टाइम बहुत लग जाता है, बट दिस इज रियली गुड। सो विल सी वो आगे कैसे जर्नी क्या है, बाकी सूर्य के व्यूज एंजॉय करते हुए जाना है। सो इट्स अ वेरी ग्रेट फन, लुक इनटू इट। हमने नोटिस किया है कि जो ट्रेन ट्रैक्स के अराउंड जो एरियाज़ होते हैं वो इतना क्लीन अप वगैरह मेंटेन नहीं होता है। और अभी गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च करती है ताकि लोग पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी ऐसा लग रहा है कि बारिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बादल तो बहुत घने हो गए हैं इस तरह से। बाकी है कि थोड़ा बहुत पुलिस वगैरह मेंटेन नहीं रहते हैं आसपास में। दैट्स गुड। पहले ये सिटी इतनी बड़ी नहीं थी, अभी बहुत बड़ी हो गई, बहुत एक्सपैंड हो गया, काफ़ी लोग इधर आके बस गए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी डेवलप हुआ है पहले से। सारा देखो आपको शिवलिंग भी दिख रहा है वहाँ पे।
आप सराउंडिंग पहुँच गए, बस धीरे धीरे करके चल रही है। अभी तक स्टेशन प्लेटफॉर्म जंक्शन आया है और अभी एकदम बिल्कुल ये अलग तरह के व्यूज़ है इधर के, फैक्ट्रीज वगैरह पहुँचते ही स्टेशन को उतरते हैं और फिर कैब लेके आगे की तरफ जाते हैं। ऐसे हम लोग को कितना टाइम लगने वाला है अभी। तो इस तरह से रात का सफ़र अच्छा था। हमने अराउंड 1 o'clock स्टार्ट किया, ट्रेन में नींद आ गई थी थोड़ी सी, फिर वहाँ से उतर के उज्जैन में थोड़ा देर और उसके बाद सो नाउ वी एक्जैक्टली रीच टू द इंदौर राइट नाउ। और आगे की जर्नी आपको बताते हैं कैसे क्या करनी है। बट नाउ दिस इज स्मॉल एंट्री, इट्स इन स्टार्टिंग विद द रोड ट्रिप राइट नाउ। सो ट्रेन का ट्रिप हमारा यहीं तक था। इट्स ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल व्यूज़, बहुत अच्छे बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ अच्छा बना हुआ है। इसे आगे देखते हैं क्या मज़ा आने वाला है, किस तरह के सीनिक व्यूज़ मिलेंगे। और मैं कह दूँ कि इस जो रोड है एक्जैक्टली इसमें बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। सो वी लुक इनटू इट एंड विल सी।